श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आप सबको पता है कि कल से 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और आज की वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि में हमें जो पूजन की सामग्री चाहिए होती है, पूरे 9 दिन तक पूजा के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए ताकि कोई भी चीज ना छूटे, सारी चीजें आप अच्छे से ले आएं और फिर बढ़िया से आप नवरात्रि की पूजा करें। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी छोटी या बड़ी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो एक हमें लकड़ी की चौकी लेनी होती है और चौकी पर आपको बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। कपड़ा हर बार नया लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पूजा का कपड़ा पड़ा है तो उसी को धो करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमें माता रानी की फोटो या मूर्ति चाहिए होगी। तो आप माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास है उसका पूजन आप कर लीजिएगा। हर बार नई फोटो या मूर्ति नहीं लाते हैं। तो घर में आपके माता रानी की जो पूजा करते हैं आप उसी फोटो या मूर्ति का पूजन हमें नवरात्रि में भी करना है। नई फोटो कम लेके आते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो नई ले आइए। घर में पहले से मूर्ति है तो उसी का पूजन कर लीजिए। तो माता रानी की मूर्ति या फोटो इनमें से एक चीज हमें जरूर लेनी है। इसके साथ ही गणेश जी का पूजन भी साथ में होता है। गणेश जी की जो फोटो या मूर्ति हम लेंगे, नवरात्रि में ज्वारे उगाए जाते हैं तो ज्वारे उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी। आप बालू मिट्टी या चूना मिट्टी, जो भी मिट्टी आपके आसपास मिले वो मिट्टी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें जौ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने जौ ले लिए है। कुछ लोग गेहूं ज्वारे बोते हैं, कुछ लोग जौ से ज्वारे बोते हैं। तो हमारे यहाँ पर जौ से बोते हैं इसीलिए मैंने जौ लिए हैं। आपके यहाँ पर जौ बोते हैं तो जौ ले लीजिए, गेहूं बोते हैं तो गेहूं ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं। ज्वारे बोने के लिए आप चाहे तो मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी थाली में या किसी अन्य पात्र में, जो भी घर में पात्र, उसे साफ करके उसमें भी ज्वारे बो सकते हैं। तो हर बार नया लाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो थाली में भी उगा सकते हैं। इसके साथ ही में कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा। तांबे का या पित्तल का, मिट्टी का कोई भी कलश आप ले लीजिए। साथ में कलश में लगाने के लिए हमें पंच पल्लव यानी आम के पत्ते चाहिए होंगे। नवरात्रि की पूजा आप पत्ते जो है टहनी के साथ लीजिएगा। टहनी के साथ अगर पत्ते हम लगाते हैं तो ज्यादा दिन तक हरे रहते हैं, क्योंकि 9 दिन पूजा होती है। अगर आप ये टहनी के साथ नहीं लगाएंगे तो ज्यादा दिन तक रहेंगे। इसके साथ ही हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल पर आप कलावा यानी मूली धागा बांध लीजिए और नारियल को तिलक कर लीजिए। इस तरह से कलश स्थापना के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल को आप बजा के देख लेना, नारियल में पानी होना चाहिए। इस तरह से हम एक नारियल लेंगे। इसके साथ ही हमें चुनरी लेनी है। एक तो चुनरी हम माता रानी के लिए लेंगे और एक नारियल के लिए लेंगे। नारियल के लिए आप चाहे तो चुनरी ले लीजिए, आप चाहे तो नारियल के लिए लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है चुनरी, एक माता रानी के लिए और एक नारियल के लिए। यह हमें नई लेकर आनी है। इसके साथ ही पूजा में हमें देसी घी का दीपक जलाना है। इसके साथ अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बड़ा दीपक ले लीजिए। आप पित्तल का दीपक ले सकते हैं, तांबे का दीपक ले सकते हैं या मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। तो अखंड दीपक के लिए बड़ा दीपक लिया जाता है और छोटा जो दीपक है वो हमें रोजाना जलाना होता है। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो भी हमें छोटा दीपक आरती के लिए डेली जलाना ही होता है। यहाँ पर जैसे भी आप दीपक आप ले लीजिए। साथ में अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो हमें 1.25 किलो घी चाहिए होता है। देसी घी हमें लेना है। आप चाहें तो देसी घी ले लीजिए, आप चाहें तो तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। तो तिल का तेल या फिर देसी घी अगर हमें 9 दिन तक जलाते हैं तो 1/4 किलो के आसपास इतना भाग ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम धूप लेंगे, तिलक करने के लिए रोली लेंगे। चावल हमें लेने हैं। चावल थोड़े ज्यादा ले लीजिए क्योंकि स्थापना के लिए भी हमें चावल की जरूरत पड़ेगी। मोली हम ले लेंगे। साथ में ही गणेश जी के लिए हम जनेऊ लेंगे। देखिए, गणेश जी के लिए जनेऊ ले लेंगे, माता रानी के लिए तो चुनरी ले ली है। इसी के साथ ही हम सुपारी लेंगे। तो अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुपारी चाहिए होगी, नहीं तो आप सिर्फ 2 सुपारी। इसके साथ ही हम एक लोटा लेंगे। रोजाना पूजा में हमें जल चाहिए होगा। इसके साथ ही नवरात्रि में कपूर का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं उसमें हम कपूर डालते हैं और कुछ लोग कपूर से आरती भी करते हैं। तो कपूर आप जरूर लीजिएगा। इस तरह की जो कपूर की टिक्की आती है ना, वह आप ले सकते हैं। तो जो भी कपूर आपको मिल जाए, पूजा का कपूर हमें लेना है।
दक्षिणा हमें लेनी है। दक्षिणा एक दिन ही चढ़ाई जाती है, आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ ना मिले तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कलश स्थापना के लिए एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। इसी के साथ ही पूजा का दीपक जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए होगी। माचिस लीजिए। नवरात्रि में पूजन में समर्पित करने के लिए, माता को भोग लगाने के लिए बतासे बहुत ही आवश्यक है। बतासे माता को बहुत प्रिय है, इसीलिए आपको बतासे लेने हैं। पूरे 9 दिन के लिए आप इकट्ठे ही लेकर आ जाएं। इसी के साथ आपको पान जरूर लेना है। माता रानी को पान बहुत ही प्रिय है, इसीलिए आप मीठा पान लेकर आए। अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता है तो आप एक दिन पहले वाले दिन और अंतिम दिन 2 दिन आप मीठा पान चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ आपको पान के पत्ते भी लेने हैं, क्योंकि जो आप लौंग इलायची और भोग समर्पित करेंगे वो आपको पान के पत्ते पर करना है, इसीलिए आप पान का पत्ता भी जरूर लेकर आएं। इसी के साथ ही पंचमेव का भोग भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पंचमेव का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी ऋतु फल आपको मिलता है आप उसका भोग लगाए। उसमें से जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें फूल चाहिए होंगे। तो देखिए, लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल फूल ना मिले तो कोई भी फूल आपको मिल जाते हैं वो आप ले लीजिए। साथ में हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले होते हैं वो लेने हैं। आजकल ये उपले आपको पूजा की दुकानों में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। गाय के गोबर से बने उपले हम ले लेते हैं, इन्हीं से हमें हवन करना है। तो एक बार आप उपले ले लीजिए, पूरे 9 दिन के साथ में ले लीजिए। हवन करेंगे तो उसके लिए हमें एक पात्र भी चाहिए होगा। आप मिट्टी का कोई भी पात्र ले सकते हैं जिसमें हवन करेंगे। हवन कुंड ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी मिट्टी का ढक्कन या कोई भी मिट्टी का बड़ा सा दिया कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें आप आराम से हवन कर पाएँ। हवन के लिए कोई भी एक पात्र ले, एक ही पात्र लेना है, उसी पात्र में हमें पूरे 9 दिन तक हवन करना है। इसके साथ ही हमें नवरात्रि में लौंग जरूर चढ़ानी है। जब भी आप हवन करेंगे तब आपको लौंग चढ़ाना है, रोजाना लौंग चढ़ानी है। तो लौंग आप जरूर लेके आइए। लौंग साबुत होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमें इलायची लेनी है और साथ ही साथ माता रानी के श्रृंगार का सामान भी आप ले सकते हैं। 2, 5, 7, 9, 11, 16 श्रृंगार की जितनी भी आपकी मर्जी है उतना श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं। पूरे 9 नवरात्रों में से किसी भी दिन आप ये श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तो माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान आप जरूर लेकर आएँ। ये टोटली सामग्री है जो हमने आपको बताई है। नवरात्रि के 9 दिन पूजा हमें जो चाहिए, देखिए वैसे तो आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ें आपको मुख्य चीज़ें बताई है वही ये ज़रूरी चीज़ें हैं तो आपको बता दी। आप इन सारी चीज़ों को पहले से ला कर रख लें। नवरात्रि का संपूर्ण जो पूजा है उसकी लिस्ट बना लीजिए। सारी चीज़ें आप लेकर आएँ, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। सारी चीज़ें आपको बता दी है दिखा के, इसीलिए आप अच्छे से लेकर आए। कलश स्थापना हमें कब करनी है, जवारे कब बोने हैं, सरल विधि, संपूर्ण पूजा विधि की एक वीडियो अलग से आने वाली है, इसे आप जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय माता दी।